हेलो एवरीवन। मेरा ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद अपलोड करने जा रहा हूँ, बट ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रूव होने वाला है। नॉर्मली आपने अपने एनवायरनमेंट में सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब का आज के डेट में बहुत शॉर्टेज चल रहा है, मतलब हार्डली किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। बट स्टिल गवर्नमेंट जॉब्स आर अवेलेबल, जिसमें अच्छी सैलरी भी है, इज्जत भी है और जॉब एकदम फुल्ली कंफर्टेबल है। पूरी सर्विस के साथ गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में भी मिल सकती है। बट ऐसे जॉब के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा इन द सेंस आपका एकेडमिक शुड बी वेरी 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 स्ट्रांग, क्योंकि ये सब जो एग्जाम्स होते हैं ये सब जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव टेस्ट वो पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है। उसमें आपको पास करने रहेंगे, जैसा आपको रैंक रहेगा वैसा आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे, राइट। तो अगर कोई सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स खत्म हो गए, तो उनका कहना गलत है। हम सब में एक एबिलिटी है, एक अच्छा इंसान है, एक टैलेंटेड इंसान है, बट फर्क इतना है कि हमारे अंदर जो हिडन टैलेंट है उसे हमें बाहर निकालना होता है और उस टैलेंट को मार्केट में प्रूव करना होता है। बस बाकी टैलेंट हमारे अंदर छुपा हुआ है। अगर आपका एज 18 to 30 और 35 है तो आप ये सब जॉब डिजर्व करते हैं। आईपीएस ऑफिसर ये टॉप मोस्ट लेवल का हाईली रेप्यूटेड हाईली पेड जॉब्स है। आईपीएस दैट इज इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये देख सकते हैं, ये राइट साइड में उनके रैंक है, ये सब ऑफिसर्स है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट ऑफिसर। हो सकता है आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर का पोस्ट मिल जाए, ए ग्रेड या बी ग्रेड का जॉब मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट। जैसा आपका रैंक रहेगा वैसा आपको जॉब मिलेगा। देन कस्टम ऑफिसर, नेवी में जो कस्टम ऑफिसर रहते हैं जिनके अंडर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता है, ये भी एक तरह की पुलिस होती है। ये भी एक तरह की पुलिस होती है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट संभालते हैं। हो सकता है इसमें ऑफिसर लेवल पे जॉब मिल जाए। अब इधर देख सकते हैं राइट साइड में अलग अलग रैंक है अलग अलग ऑफिसर्स के। इनकम टैक्स ऑफिसर, आपने मूवी में देखा होगा ना, इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे लोग कहीं पे जाते हैं, किसी पॉलिटिशियन के घर पे जाते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं, वहां पे रेड डालते हैं। और इवन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी न्यूज में सुने होंगे कि सीबीआई का रेड पड़ा है या सीबीआई आ रही है रेड डालने के लिए, या सीबीआई ने छापा मारा है या छापे में इतने पैसे एक्सेट्रा वसूल किए हैं, प्रॉपर्टी पेपर उन्होंने निकाला है, सील किया है। तो ये भी हाईली रेप्यूटेड जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ये सब वैकेंसी आपको पता नहीं चलेंगे कि कहाँ से निकलता है, कैसे निकल रहा है। ये सब वैकेंसीज के एक पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, वहां से यू वुड कम टू नो कि ये वैकेंसी सब कैसी भरी जाती है। फिर ये है आर्मी ऑफिसर, जो कि एनडीए में आ जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ओके। और फिर ये है गवर्नर, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। हो सकता है आपको गवर्नर लेवल पर कोई जॉब मिले या असिस्टेंट ऑफ गवर्नर का जॉब अगर मिलता है तो भी बेस्ट है। वो आरबीआई जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर काम करता है, और वो ऑफिसर जो कुछ पॉलिसी बनाता है तो पूरी कंट्री में वो एप्लीकेबल होता है। देन हो सकता है आपको सीबीआई में भी जॉब मिल जाए या सीआईडी में भी जॉब मिल जाए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ये भी वैकेंसी कब निकली, कैसे फिल हुई, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। देन नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब वो पब्लिक सेक्टर बिजनेस, वो कंपनी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। अभी ये सब कंपनीज को भी चलाने के लिए ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। वो ऑफिसर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं मार्केट से? मार्केट तो एक बड़ा सा भीड़ है जहां पर मजदूर लेवल के भी कैंडिडेट्स हैं, ऑफिसर लेवल के भी कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसे लोगों को चूज करने का एक ही रास्ता है, वो मैं आपको ये लास्ट इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है पोस्ट मास्टर जनरल।
मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरे इंडिया में जो पोस्टल सर्विसेज चलते हैं उसमें भी कई रैंक होते हैं। टॉप रैंक होते हैं, लोअर रैंक होते हैं, मिडिल लेवल के दैट इज बी ग्रेड ऑफिसर वो रैंक होता है। आपको इसमें भी इधर ए ग्रेड और बी ग्रेड लेवल का भी जॉब मिल सकता है। जॉब पॉलिसी बनाएंगे, ऑल ओवर इंडिया वो रन होगा। फिर है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में हो सकता है डायरेक्टर जनरल का जॉब मिल जाए या एडिशनल डायरेक्टर जनरल और चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, ये भी सब जॉब्स मिल सकते हैं। ये सब आपको सुनने को स्टूडेंट बहुत इजी लगता होगा, बट हार्ड वर्क जरूरी होता है, अदरवाइज ये सब जॉब इम्पॉसिबल नहीं है। ये सब जॉब पे भी काम करने वाले लोग, ये डिपार्टमेंट में भी काम करने वाले लोग पढ़कर ही यहाँ पे जाते हैं, पढ़ाई करके अपना एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करके ही ये सब डिपार्टमेंट में आज के डेट में काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। गवर्नमेंट का एक सिस्टम कैसा है कि वो फार्मर से फूड ग्रेन्स परचेस करता है एंड देन वो सब फूड ग्रेन्स पूरा ऑल ओवर इंडिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं जहां वो ग्रेन्स का कल्टीवेशन होता है वहीं पर सफिशिएंट अवेलेबल है, भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, और जहां पर ग्रेन्स का कल्टीवेट नहीं होता है वहां पर वो शॉर्टेज है उस चीज का। तो ऐसा नहीं होने के लिए गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है इस मैटर के ऊपर लुक आफ्टर करने के लिए। तो उसमें भी कई रैंक होते हैं। आपको इसमें भी अगर लगना है, जॉब करना है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। सो यू ऑल प्रिपेयर योरसेल्फ बेस्ट फॉर द जॉब। तो ये है नंबर 1 यूपीएससी एग्जाम। ये एग्जाम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट होते हैं और सबसे टॉप लेवल का ये एग्जाम होता है। इसमें अगर आप पास किए तो आपको कई डिपार्टमेंट होते हैं। इसमें टोटल इसमें है ना 24 टाइप्स के पोस्ट होते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 24 टाइप्स के पोस्ट होते हैं। कुछ पोस्ट में आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे कि आईएएस ऑफिसर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस है दैट इज इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ओके, कोई भी जॉब मिल सकता है। अगेन मेरा स्टेटमेंट वही रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेड, योर रैंक। फिर नेक्स्ट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अगर आप ये जॉब क्लियर करते हैं तो आपको कई सारे गवर्नमेंट जॉब में पोस्ट मिल सकते हैं। इसमें जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर का भी आपको जॉब मिल सकता है, एक्साइज डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। मोस्ट ऑफ यू माइट बी विलिंग टू वर्क इन बैंकिंग सेक्टर। बैंक भी तो आप फेमिलियर होंगे, उसमें भी कई सारे पोस्ट होते हैं। टॉप लेवल के पोस्ट होते हैं, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के पोस्ट होते हैं, देन मैनेजरियल लेवल के पोस्ट होते हैं। इसमें भी काम करने के लिए सिलेक्शन होता है। वो सिलेक्शन प्रोसीजर ये इंस्टीट्यूट के अंडर में है। इस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में अच्छे ऑफिसर्स चुन के निकाले, वो IBPS का काम है। ये भी आप एग्जाम दे सकते हैं अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो। और नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कुछ मिनट पहले बताया था, आर्मी में जो ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स अलग है, ऑफिसर्स अलग है। सोल्जर्स की भर्ती कैसे होती है वो आपको पता है ना? उनका रनिंग वगैरह होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, तो वो सबको पता है। बट ऑफिसर लेवल के जो जॉब होते हैं एनडीए में, आर्मी में, वो उसका रास्ता यहाँ से, एनडीए वो रास्ता है आर्मी ऑफिसर बनने का। इस एकेडमी में एंट्री लेकर आप अपनी जर्नी पूरी कर सकते हैं, आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। मैंने जो भी इस वीडियो में आपको बताया है, आपको कहा है, आपको दिखाया है, उसके बारे में जरा डीपली सोचना। डेफिनेटली यू कैन डू गुड। आप सक्सेस होने के लिए ही बने हो।